द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अब युद्ध विराम यानी सीज फायर का मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा है। इजराइल और फिलिस्तीन इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कुछ वक्त का सीज फायर रहेगा, लेकिन इससे पहले भी इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आया। एक और हमला वो गाजा पर किया, लेकिन बदले में इजराइल की ऐसी शर्मनाक वहां हार हुई है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सोच में पड़ गए हैं कि सीज फायर से पहले आईडीएफ ने यह क्या कर डाला। आईडीएफ ने फिलिस्तीनियों को, बेगुनाहों को मारने की कोशिश की। फिर से हमला ऐसा किया कि उसमें फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं, लेकिन इनका झटका कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिसके दम पर ये इजरायली उछलते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स, उसके टॉप ऑफिसर्स को हमास के लड़ाकों ने मार गिराया है और कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा हमला हमास का है इस जंग में जिसमें एक साथ इन लोगों ने 21 इजरायली सैनिकों को ढेर किया है, जिसमें जनरल हैं, कमांडर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। इसको लेकर तस्वीर भी जारी किए गए हैं। जरा आप अपने स्क्रीन पर वह फोटोज देख लीजिए। ये सारे इजरायली फोर्स के सिपाही हैं, जनरल हैं, कमांडर हैं, ये सब ढेर हो गए हैं। हमास से भिड़ने में ये लोग वहां टिक नहीं पाए। इनका तो मकसद एक ही होता है, हमास से तो जीत नहीं सकते, इसलिए सिविलियंस को मारो। सिविलियंस को मारने वालों को सजा तो हमास दे रहा है और इजराइल के सैनिकों को जोरदार झटका यहां पर लगा। बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे थे कि सीज फायर से पहले भी कुछ गजावासी को खत्म कर दे। उन्होंने हमला तो कर दिया और हमला करने के लिए जिन्हें भेजा उन्हें हमास के लड़ाकों ने ढेर किया है। यह तस्वीर एक बार फिर से देखिए आप अपने स्क्रीन पर। इसमें कुछ के नाम भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो इसमें मारे गए हैं। और इस संबंध में लाइव फिलिस्तीन ने इस वीडियो को शेयर किया है और उर्दू में जो पोस्ट लिखा है उसको हमने ट्रांसलेट किया। जो लिखा हुआ है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल, फॉर द फर्स्ट टाइम in its 75 years history, it happened that it suffered such a big shock in one day. 21 soldiers, including 3 generals, died in hell in 24 hours. यह कहा जा रहा है इजराइल की स्थापना के बाद से यह पहली बार है 75 सालों के हिस्ट्री में कि ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में इतना बड़ा झटका इजरायली फोर्स को लगा है। 21 सैनिक, जिसमें 3 जनरल भी शामिल हैं, वो नर्क की मौत मारे गए हैं। 24 घंटे के भीतर उन्हें जहन्नुम में भेज दिया गया है। कुछ के नाम भी लाइव फिलिस्तीन ने शेयर किए हैं। क्या देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा गया है। जनरल कामिल बैरम, सर्च एंड रेस्क्यू कॉर्प्स कमांडर, जिफानी कोर की टैंक बटालियन कमांडर, जनरल यहवाम एटोस, जनरल अफखाई ओजेर, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांडर। ये सब वो बड़े बड़े अफसर हैं इजरायली सेना के, जिसे हमास के लड़ाकों ने धूल चटा दिया, ढेर कर दिया। ये लोग अपनी ताकत से वहां पर खास करके सिविलियंस पर जुल्म करते हैं, उन्हें मार देते हैं। बच्चों की हत्या करने में ये इजरायली अव्वल आ गए हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं। इन अगर सिविलियंस को ही टारगेट करना था तो फिर आप हमास से क्यों जंग लड़े? आप गजा के आम नागरिक से लड़ते, फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों से भिड़ने का ऐलान कर देते। तभी तो दुनिया देख पाती कि इजराइल कितना क्रूर है, बेंजामिन नेतन्याहू का असली चेहरा क्या है। लेकिन अब शर्मनाक हार जब हुई है, ग्राउंड ऑपरेशन करने का सपना देखने वाले इजरायलियों को ऐसा झटका लगा कि ये लोग सीज फायर तक पर भी सहमत हुए। सीज फायर में भी शर्तें रखी गई हैं और वहां भी हमास भारी पड़ा है। हमास ने कहा है कि आप हमारे 300 फिलिस्तीनियों को छोड़ेंगे तो हम आपके 50 इजरायली छोड़ देंगे। और इसके लिए भी इजराइल को सहमत होना पड़ा है, क्योंकि इनका इतिहास है। इन्होंने एक इजरायली सैनिकों को छुड़ाने के लिए हजार फिलिस्तीनियों को भी छोड़ा है। इससे पहले भी खबर आई थी कि 7000 फिलिस्तीनी बंदियों को इजराइल ने छोड़ा
और अब जो डील किए गए हैं, इजराइल की तरफ से ऑफर यह आया है कि अगर हमास चाहे तो हम हर एक दिन सीज फायर बढ़ाएंगे जब वो हमारे 10-10 बंधकों के ग्रुप को छोड़ना शुरू करेगा। अब इस ऑफर पर हमास ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नेतन्याहू ने यह ऑफर इन लोगों को दिया है कि आप चाहे तो हम हर एक कुछ दिन के बाद एक दिन का सीज फायर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम हमारे 10 बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। इजराइल बहुत होशियार है। इजराइल अपनी क्रूरता नहीं छोड़ा है। जब सीज फायर पर फाइनल मुहर लगाई जा रही थी तो इससे पहले भी इजरायली फोर्स ने गजा पर हमला बंद नहीं किया। यह खबर हम आपको दिखाते हैं, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि हमारे पास क्या है रिपोर्ट। इसमें आज तक ने लिखा है, गजा में सीज फायर से पहले इजरायली हमले में 100 फिलिस्तीनियों की मौत, हमास से समझौता टूटने का खतरा। ये देखिए, हमास वाले निश्चित तौर पर गुस्सा होंगे। वो तो इस बात के इंतजार में थे कि इजराइल ने तो सीज फायर के लिए खुद को समझा लिया है और उस पर राजी भी हो गया है, और यहां जब चुपके से ये लोग हमला करेंगे तो हमास मुंहतोड़ जवाब देगा ना। यहां रिपोर्ट में लिखा गया है, गाजा में चल रही भीषण जंग कुछ दिनों के लिए थमने जा रही है। हमास और इजराइल ने आपसी सहमति से सीज फायर का ऐलान किया है, जो गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर अगले 4 दिनों तक चलेगा। इस दौरान हमास और इजराइल एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले फिलिस्तीन ने इजरायली सेना पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा है कि मंगलवार की देर रात से आईडीएफ ने हमले तेज कर दिए हैं। अस्पतालों और रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान इनके आसपास हुए हमलों में 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 52 लोग तो एक ही परिवार में रहने वाले थे। बताइए कि यह क्रूरता नहीं है। एक ही परिवार के 52 सदस्यों को इजरायली फोर्स ने मार गिराया, उनकी हत्या कर डाली, और बदले में हमास ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ऐतिहासिक कदम उठा लिया और इन इजरायली सैनिकों को सबक सिखाया। इनके 21 सैनिकों को मार गिराया, जिसमें से जनरल भी थे, कमांडर थे, कैप्टन थे और सिपाही रैंक के सार्जेंट भी थे। हर कोई था। इन सबको मौत के घाट इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने मानवता भूलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ऐसे सैनिक होते हैं क्या जो युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर सब थू थू कर रहा है। उनके मित्र देश भी उन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आपने जो हरकत गजा पट्टी में की है, फिलिस्तीनियों पर जो बर्बरता कर रहे हैं, यह युद्ध नियमों के खिलाफ है। निर्दोषों को मारने की छूट किसी देश को नहीं है। ये तो ऐसे मनमानेपन पर इजराइल उतर आए कि इन्होंने हवा से व्हाइट फास्फोरस के जरिए हमला किया और बेकसूरों को मारा। व्हाइट फास्फोरस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध में बैन हथियार है। इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बावजूद इसके इसका प्रयोग किया गया और इसी को लेकर कई दफे अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहस छिड़ी कि इजराइल ने नरसंहार किया है और नरसंहार की इजाजत दुनिया का कोई देश नहीं देगा। अब देखिए, जब मामला सीज फायर पर पहुंचा तो यहां क्या चल पड़ा है। फिर भी 100 फिलिस्तीनी को ये लोग मार गिराए और अब बंधक छोड़ने छुड़ाने के खेल में अब सीज फायर की अवधि बढ़ाई जाएगी। और हमास ने तो 4 दिन की मोहलत दी है, लेकिन आने वाले समय में नेतन्याहू कहते हैं 10-10 बंधक मेरे और छोड़ दो तो 1-1 दिन का मोहलत और देंगे और इसके बाद फिर युद्ध शुरू हो जाएगी। तो जब फाइनल युद्ध विराम है कहां? जंग तो अभी जारी है, क्योंकि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना भी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।